इलाही भेद के हवाला से फसा और तमाम हुआ की बाबत आज इस एपिसोड में तालीम दी जाएगी, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं कि फसा की बाबत के लोग जब फसा को सेलिब्रेट आज कलीसियाओं में करते हैं तो बाज़ लास्ट सपर कहते हैं कि आखिरी फसा को जैसे क्राइस्ट ने सेलिब्रेट किया, लॉर्ड सपर के हवाला से भी क्वेश्चन किया जाता है तो क्या लास्ट सपर कहा जाए या लॉर्ड सपर कहा जाए। तो इस एपिसोड के अंदर ये मैं बताने जा रहा हूँ कि फसा के हवाला से और फिर तमाम हुआ की बाबत, इन दोनों की बाबत के तमाम हुआ क्या ये छठा कलमा है या सातवां कलमा है, जबकि दुनिया के अंदर मेजॉरिटी जो है वो छठा कलमा के तौर पर प्रीच करती है। और आज इस एपिसोड के अंदर मैं अज़रुए बाइबल अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर ये बताऊंगा कि ये सातवां कलमा है, यानी इट इज़ फिनिश। तो फसा के हवाला से यानी पास ओवर एंड इट इज़ फिनिश, फसा और तमाम हुआ की बाबत इस इलाही भेद के अंदर सबसे पहले फसा की बाबत जो इब्रानी लफ्ज़ फसा जिसका मतलब पास ओवर और पास ओवर का मतलब टू स्पेयर छोड़ना, तो ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट उस वक्त किया गया क्राइस्ट के पीरियड के अंदर भी क्राइस्ट ने शागिर्दों के साथ लास्ट सपर आखिरी फसा खाया। जो जब मिस्र से कौम इसराइल को छुड़ाया गया तो उनको ये कहा गया कि वो अपने चौखटों के ऊपर दरवाज़ों के ऊपर फसा के बरा का खून लगाएं तो खुदा का फरिश्ता गुजरेगा। तो ये जो गुजरना है ये छोड़ते जाना है, जहाँ ब्लड फसा का लगा होगा, फसा के बरा का ब्लड होगा तो वो छोड़ता चला गया, यानी टू स्पेयर। तो फसा का मतलब टू स्पेयर होता है, फसा का मतलब खाना नहीं होता, पर फसा को खाने में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो ब्लड तो लगाया जाता था पर बाकी लैम जो था उसको खाया जाता था, यानी फसा का खून और फसा का गोश्त। तो खून से उनको बचाया गया। इसी तरह वो जो खाना खाया जाता था भून कर कड़वे साग पात के साथ, तो ये उस वक्त जब इज़राइल ने मिस्र को छोड़ा तो फसा का बर्रा जो था पास ओवर लैम उसको ज़िबा किया गया। और यहोवा ने कहा कि हर साल ये ईद मनानी है, तो फिर बने इस्राइल ईद फसा मनाते थे। तो क्राइस्ट ने भी ईद फसा यानी लास्ट सपर जो मनाया गया है, यानी लास्ट पास ओवर जो सेलिब्रेट किया गया है, ये आखिरी फसा कहा जाता है। लास्ट जो पास ओवर है जिसको हम लास्ट सपर कहते हैं, तो पास ओवर या सपर कहना, तो पास ओवर के अंदर तो छोड़ना, पर जब हम पास ओवर कहते हैं तो उसमें छोड़ना और खाना दोनों ही है। फसा के अंदर ब्लड का लगाया जाना और खाना शायद दोनों ही हैं, पर ज़्यादा लफ्ज़ जो यूज़ किया जाता है वो सपर यूज़ किया जाता है। पर जो बाइबल के अंदर जो प्रॉपर वर्ड आएगा जब क्राइस्ट ने जब ये सेलिब्रेट किया है, तो लास्ट पास ओवर यानी लास्ट सपर जब हम कहते हैं तो लास्ट पास ओवर जो इज़राइल मिस्र से निकले वो जो फसा मनाया गया तो वो आखिरी फसा था। पर आज कलीसियाएं आखिरी फसा जो मिस्र वाला जो क्राइस्ट ने मनाया वो नहीं हम सेलिब्रेट करते, वो तो क्राइस्ट ने शागिर्दों के साथ जो सेलिब्रेट किया और क्राइस्ट ने कहा कि मुझे बड़ी आरजू है कि ये खाना यानी ये फसा ये पास ओवर तुम्हारे साथ करूं। तो उसने आखिरी फसा शागिर्दों के साथ करके उसको क्लोज किया और साथ ही अपना फसा दे दिया। और यानी उस फसा के मौका के ऊपर सब पर लास्ट पास ओवर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो साथ ही साथ अपना पास ओवर अपना फसा जारी कर दिया, यानी शागिर्दों ने दो फसा खाए मसीह के साथ, एक लास्ट सब पर लास्ट पास ओवर आखिरी फसा और एक मसीह का। तो आज कलीसियाएं जो फसा सेलिब्रेट करते हैं ये फसा मसीह का फसा है, लॉर्ड सपर है, जिसे अशाई रुबानी कहते हैं। ये कहेंगे ये लॉर्ड सपर या लॉर्ड पास ओवर। तो ये खुदामंद का जो फसा है, जब इस फसा की बात करते हैं तो आज कलीसियाएं मसीह के फसा को ये सेलिब्रेट करते हैं, यानी लॉर्ड सपर को, लॉर्ड पास ओवर को हम सेलिब्रेट करते हैं। और दुनिया के अंदर जब
पासओवर की बात आती है तो क्राइस्ट ने कहा मेरी यादगारी के लिए यही क्या करो। तो हर साल जब फसा की बात आती है, फसा की इबादत करते हैं, हम शाम फसा सेलिब्रेट करते हैं। तो ये टर्म भी जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ शाम फसा के हवाला से, क्योंकि ये सफ़र शाम ही को जो सेलिब्रेट किया गया है और गतसमनी बाग के अंदर जो ये सारा फसा के बाद यीशु मसीह का पसीना खून की बूंदे बन बन कर गिरता था। तो फसा जो क्राइस्ट ने सेलिब्रेट किया वो लास्ट सफर था, लास्ट पासओवर जो इज़राइल के हवाला से मनाया जाता। और ईद फसा के मौका के ऊपर यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की, ना कि जो में कफारा के ऊपर। तो जैसे मिस्र से रिहाई दी गई, कौम को रिहाई दी गई, पर गैर कौम में भी अगर फसा का बरा उस वक्त वो खून अपने ऊपर ले लेती, या जो कोई गैर कौम का परदेसी उनके दरमियान था वो भी वो छूट जाता और छूट गए। और जब आज फसा की बात करते हैं तो अगर जो में कफारा के ऊपर होता तो इज़राइल के हवाला से कफारा होता। जब ईद फसा के मौका के ऊपर तो ये रिहाई सारी दुनिया के लिए, तो यीशु मसीह सारी दुनिया का पासओवर लैम्ब है, और जो उस पर ईमान लाता है और उसके फसा में शरीक होता है वो निजात पाता है। तो हम ईमान लाए हैं पासओवर लैम्ब के ऊपर, क्राइस्ट खुदा का जो बेटा है उसके ऊपर हमारा ईमान है। तो हम सेलिब्रेट सालाना भी करते हैं और लिखा जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो जिस तरह लास्ट जो पासओवर डिसाइपल के साथ क्राइस्ट ने मनाया वो भी तालीम थी कि सालाना यादगारी के तौर पर ये करना है। अब मसीह का फसा ये भी यादगारी के तौर पर सालाना भी, और जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए। इसलिए कलीसियाओं में सालाना पासओवर जो सेलिब्रेट होता है लॉर्ड सपर, और फिर मंथली भी, वीकली भी, यानी जब कभी भी हम फसा में शरीक हो सकते हैं। और जब सालाना हम जो फसा की इबादत करते हैं तो हम शाम फसा यानी क्राइस्ट ने उस शाम अपना आप, अपना खून और गोश्त दिया, एक नया अहद दुनिया के लिए। और आज जो उसमें शरीक होता है उसके गोश्त खून के अंदर तो उसके कफारे पर ईमान लाता है कि यीशु मसीह हमारा फसा है। तो लिखा है हमारा फसा मसीह यीशु कुर्बान हुआ है। करंथियों के खत में पौलुस कहता है आओ ईद करें। तो हमारा जो सेलिब्रेशन करना है इस तरह के मौका के ऊपर, उसमें जी उठना भी है। पर जब हम फसा की बात करते हैं तो इसके अंदर उसने अपनी जान कुर्बान की, हमें रिहा किया है, और जो मरा है वो जिंदा हुआ है। तो गोया हमारा फसा जो पासओवर लैम्ब है, क्राइस्ट खुदा का बेटा मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। तो आखिरी फसा हम नहीं सेलिब्रेट करते जो इज़राइल मिस्र से रिहाई पाई, बल्कि दुनिया से हमें रिहा किया गया। हम लॉर्ड सपर, लॉर्ड पासओवर सेलिब्रेट करते हैं, यानी यीशु मसीह हमारा फसा है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है मसीह हमारा फसा है, आओ मसीह यीशु हमारा फसा जो कुर्बान हुआ है। तो लिखा है आओ ईद करें, यानी खुशी करें। तो ये खुशी सेलिब्रेशन मकसदों के बीच जारी रहे। तो ये टर्म जो लॉर्ड सपर और लास्ट सपर के हवाला से है, तो हमें लॉर्ड सपर को सेलिब्रेट करना है, लॉर्ड पासओवर को, जो पासओवर लैम्ब है, इसके कफारा पर ईमान है। और इसी के अंदर हम सालाना, मंथली, जब कभी भी यादगारी के तौर पर जब रोटी को तोड़ते हैं, शीरा को लेते हैं, तो गोया हम याद करते हैं मसीह की क्रूसिफिक्शन को, उस रिहाई को कि यीशु मसीह हमारा पासओवर लैम्ब है। और साथ ही साथ मैं जो तमाम हुआ के हवाला से भी बताना चाहूँगा कि जो मेजॉरिटी है कलीसियाओं के अंदर खादम, इसको छठा कलमा कहते हैं। और जब आप यूहन्ना की अंजील 19वें बाब 30वीं आयत में पढ़े तो लिखा है जब सब नविश्ते पूरे हो गए तो क्राइस्ट ने कहा मैं प्यासा हूँ, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और सर झुकाकर जान दे दी। तो छठा और सातवां कलमा के बाबत जब तालीम होगी तो नविश्तों का पूरा होने के बाद ये कहा गया इट इज़ फिनिश, तमाम हुआ। तो तमाम हुआ नविश्तों से पहले नहीं कहा गया। ये पॉइंट नोट किया जाए कि जब नविश्ते पूरे हो गए तो कहा कि इट इज़ फिनिश। तो इट इज़ फिनिश ये छठा नहीं है, ये सातवां, ये नारा है। और नविश्ते छठे कलमे तक है। पहले के अंदर माफ़ी शफायत की गई है, दूसरे के अंदर डाकू को फिरदौस में लिया गया है, तीसरे में मरियम से कहा गया कि यूहन्ना के सुपुर्द उसको किया गया, देख तेरी माँ है, और चौथे में कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों
छोड़ दिया। 5वें में मैं प्यासा हूं, और 6ठे में मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब नविश्ता बोला गया है और पूरा हुआ, यानी जान दे दी, तो बदन के अंदर सजा उठाई गई है। खून पाक था, उससे कफारा दिया गया है। तो गोया ये दोनों काम जब हुए हैं तो सर झुकाकर जान दे दी। तो ये जान देना कफारे में, यानी रूह खुदा के हाथों में सौंप दी, और बदन के अंदर हेल की, मौत की, जहन्नम की सजा को उठाया है। तो गोया जजमेंट के जरिए से और कफारा की राह से, ब्लड के जरिए से निजात आई है। तो कहा तमाम हुआ, और ये नारा है जो कुलसियों के खत के अंदर कि उसने सलीब के जरिए से फतह याबी का नारा मारा। तो इट इज फिनिश का जो मानी तो वर्ड टेलियो है, जिसका मतलब इट इज फिनिश। तो ये स्पिरिचुअल रेलम के अंदर शैतान के सर को कुचला गया है। ये आम कामों के खत्म होने पर भी किया जाता है। बिजनेस की टर्म के अंदर भी किसी का कर्ज माफ करना, डेट दे देना, चुका देना, इसके अंदर भी तमाम हुआ कमानी आता है। इट इज फिनिश के अंदर जिस तरह खुदा ने सारी कायनात को बनाकर काम खत्म किया, जिस तरह मूसा ने टैबरनेकल का काम मुकम्मल किया, खत्म किया, जिस तरह सोलोमन ने टेम्पल को खत्म किया, और हमें भी अपने काम को खत्म करके आराम में दाखिल होना है। तो ये किसी चीज के खात्मे के लिए इट इज फिनिश कहा जाता है, पर ये सेक्रीफाइस के लिए और बैटल को जीतना के लिए जो नारा मारा जाता है या सेक्रीफाइस का काम मुकम्मल किया जाता है। तो हिब्रू वर्ड टेटेलेस्टाई वर्ड है, ये किसी काम का और किसी बिजनेस का, इसका कर्ज अदा करना इसमें भी, और उसने हमारे सारे कर्ज दूर किए हैं, हमारे गुनाहों को हमारा इफ्जी बना है, रैंसम दिया है। तो तमाम हुआ ये नारा है, और इससे पहले नबिश्तों का पूरा होना है। तो कहा गया इट इज फिनिश, यानी तमाम हो गया है। तब तारीकी छट गई और रोशनी हो गई, यानी गुनाह का खात्मा हो गया। तो ये सलीब के ऊपर फतह याबी का नारा तमाम हुआ, इट इज फिनिश कह के गोया ये कहा गया कि बैटल इज वन, यानी मिशन इज ओवर। तो ये काम तमाम हुआ जो बताया गया है कि ये छठा कलमा नहीं है बल्कि 7वां है। तो कलीसिया खादम ये नोट करें कि यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 30वीं आयत में ये लिखा गया है कि जब नबिश्ते पूरे हो गए तो कहा तमाम हुआ, तो सर झुकाकर जान दे दी। तो ये नबिश्ता पूरा होने के बाद, यानी तमाम नबिश्ते पूरे हुए सलीब के ऊपर, तो इट इज फिनिश का ये नारा जो खुशी का शादियाना बजाया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हम लॉर्ड सपर, लॉर्ड पासओवर में शरीक होते हैं, ये हम सेलिब्रेट करते हैं, ना कि लास्ट पासओवर। और जब तमाम हुआ की बात आती है तो ये छठा कलमा नहीं है बल्कि 7वां है। तो छठा कलमा में नविश्ता कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यानी रूह भी सौंपी जाती है, तमाम हुआ भी कहा जाता है, और सर झुकाकर जान दे दी। यीशु मसीह हमारा पासओवर लैम्ब है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि मसीह हमारा फसा है, आओ हम सच्चाई की बेखमीरी रोटियों के साथ हम ये फसा सेलिब्रेट करें, आओ हम ईद करें। ये बड़ी खुशी जो यीशु मसीह के कफारा की वजह से उसने अपनी जान हमारे लिए सलीब पर कुर्बान की है, वो हमारा फसा का बरा है। और जिसने अपनी जान कुर्बान करके नविश्ते पूरे हुए और कहा इट इज फिनिश, तमाम हुआ, ये खुशी हमें बख्शी है। गॉड ब्लेस यू।